मैं श्री भगवान इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक माँ गुलजारी भरत ITI कंसो मऊ यूट्यूब में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं त्रिभुज के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसके पहले कोण के बारे में बताए थे जिसको एंगल बोलते हैं। त्रिभुज जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, TRIANGLE, त्रिभुज। त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। यहां पर देखिए ABC, ये तीन भुजा है। ये तीनों साइड से घिरे हुए इस क्षेत्र को हम त्रिभुज बोलते हैं। फिर से ध्यान से देखिए, एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया। ए साइड इधर होता है, बी साइड इधर, सी साइड इधर। ये तीनों भुजाओं के घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। इन कोणों को जब हम जोड़ते हैं तो इनका योग 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को कई वर्गों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य तरह से हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि त्रिभुज को एक कोण के आधार पर, जिसमें यहां लिखा हुआ पहले बार एंगल्स, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। और दूसरा है साइड यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम कोण के आधारों पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम एक नंबर आएंगे, इक्विट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में तीन भुजा है, इसके तीनों क्षेत्र को घेरे हुए को त्रिभुज बोलते हैं। और तीनों की भुजाएं अलग अलग होती हैं, असमान नहीं होती हैं, किसी का भी दूरी बराबर एक समान नहीं होती है। और जो कोण है इनके वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए यहां पर ABC तीन भुजा है, तीन कोण है और तीनों का योग 180 अंश ही होगा, लेकिन ये कोण सभी न्यून कोण होंगे, यानी 90 अंश से कम होंगे, लेकिन 0 डिग्री से अधिक होंगे। उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि तीनों जो कोण हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे, लेकिन 0 डिग्री से अधिक होंगे। और भुजाएं जो तीनों हैं असमान होंगी। दूसरा नंबर पाते हैं समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। यहां पर दूसरा नंबर देखेंगे फिगर में, ये त्रिभुज ABC, ये तीनों भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को भी त्रिभुज बोलेंगे। लेकिन इसमें शर्त यह है कि इसमें एक कोण ठीक 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं, लेकिन टोटल इनका तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। उस कोण को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसमें एक और खासियत है, ABC तीनों भुजाओं को हम निकालने के लिए किसी दो भुजा का मान तीसरी भुजा के बराबर मिलाने लगे। जैसे देखिए ABC है, ABC में अगर हमको AB और BC दिया हो और AC निकालना हो, तो ये तीन भुजा में से दो भुजा का मान निकला करके जोड़ करके तीसरी भुजा को निकाल लेते हैं। जैसे AC बराबर, अगर हमको ये निकालना है, AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
अब इनका स्क्वायर कर देंगे। ये तीनों भुजाओं में से किसी भी भुजा को जब हमको निकालना है तो दो भुजाओं के योग को निकाल करके तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। ये तीनों में से किसी एक का मान रख करके हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग पढ़े होंगे कि कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये उसका प्रमुख प्रतिज्ञा होती है। और यहां पर भी देखेंगे, अगर यहां पर AC दिया है और यहां पर AB निकालना है जिसको बोलते हैं अल्टीट्यूड या लंब, तो ये AC में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमको AB स्क्वायर मालूम हो जाता है। इसी तरह अगर हमको BC निकालना है, AC स्क्वायर माइनस ये AB स्क्वायर जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा। इसमें इसको हम लोग पहले लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं, बेस। इंग्लिश में बेस, लंब को अल्टीट्यूड और इसको कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये तीन चीज होता है। इसके बाद अब आएंगे यहां पर तीसरे नंबर का जो कोण है, अधिक कोण है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें खासियत यह है कि इसमें भी तीनों भुजाओं के घिरे हुए क्षेत्र को ही त्रिभुज बोलते हैं, लेकिन इसमें शर्त यह है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है परंतु 180 डिग्री से कम होना चाहिए। बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। इसमें एक कोण ABC भुजा हो गई, इसमें B कोण 120 डिग्री का है, बाकी दो कोण ये न्यून कोण होंगे जो 180 डिग्री से इसको घटाने के बाद ये दोनों कोणों का मान 180 माइनस 20 जो भी आता है ये दोनों में कोणों का योग होगा। इसको अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो एंगल कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के मैंने बताया। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं साइड, मतलब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के अनुसार सबसे पहले होता है, एक नंबर में आएंगे ट्रायंगल्स, विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग, इनकी भुजा की तीनों की लंबाई अलग अलग होती है और ये कोण भी तीनों अलग अलग मान के होंगे, एक कभी हो ही नहीं सकते। और ये तीनों भुजाओं जो है लंबाई में अलग अलग होती हैं, तीनों कोण भी अलग अलग होंगे, लेकिन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको दूसरे शब्द में बोलते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग है तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे, इसलिए इसको विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब आते हैं दूसरे नंबर पर इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिसमें सम मतलब बराबर, बाहु मतलब सभी भुजाएं, जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु बोलते हैं। समबाहु में जो तीनों भुजाएं हैं ये एक बराबर होती है। समबाहु में तीनों जब भुजाएं बराबर होगी तो आमने सामने जो तीनों कोण हैं तीनों कोण भी बराबर होंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये तीनों भुजा आपस में बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसके बाद आते हैं हम तीसरे नंबर पर आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो और उसके आमने सामने के जो कोण है, जब भुजा बराबर होगी तो उसके कोण भी बराबर होंगे। जैसे यहां पर देखेंगे ABC। इस समद्विबाहु त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा इक्वल मतलब बराबर है, ये भुजा छोटी है। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर फिर से देखना है एक बार देख लीजिए,
कि समबाहु और समद्विबाहु। समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होंगे, और इसमें समद्विबाहु जिसमें सम मतलब बराबर, दो मतलब दो, भुजा बराबर होती है और उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। आज आपको हमने त्रिभुज के बारे में बताया। इसके बाद अगले टर्न में मैं आपको सर्किल के बारे में बताऊंगा जिसको वृत्त बोलते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।